हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है बेसिज ऑफ अकाउंटिंग में कैश बेसिज एंड अक्रूल बेसिज। इन दोनों के बीच में पहले हम इनका मीनिंग करेंगे और फिर डिफरेंस करेंगे और उसी बेसिज पर हम कुछ MCQ भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिज ऑफ अकाउंटिंग में हम कैश बेसिज और अक्रूल बेसिज में उनका मीनिंग करेंगे। तो बेसिज ऑफ अकाउंटिंग जो है मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक कैश बेसिज होती है और दूसरी अक्रूल बेसिज होती है। कैश बेसिज में ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो कैश में रिसीव हो या कैश में पेमेंट की जाए। मीन्स रिवेन्यू और इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड। जब भी हम इनकम रिसीव करेंगे या रिवेन्यू रिसीव करेंगे तब भी हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने अर्न की है बट रिसीव नहीं किया तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर एक्सपेंसेस भी सेम है हमारे, जब हम पे करते हैं तभी हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड व्हेन इट्स एक्चुअली पेड। अगर हमारा कोई एक्सपेंसेस है जो हमने अभी तक पे नहीं किया बट वो हमने कर रखा तो हम कैश बेसिस में उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ जब एक्चुअल पे करते हैं तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड टाइप है हमारा अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम जो है रिवेन्यू और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा इनवॉइस जनरेटेड हो जाता है। मीन्स हमें कैश मिला है या नहीं मिला इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है उनको भी हम इनवॉइस के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेम हमारा एक्सपेंसेज के लिए होगा। एक्सपेंसेज हमारे रिकॉर्डेड होते हैं जब बिल हमारा जनरेट हो जाता है। तो बिल जनरेट होने पर एक्सपेंसेज को क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो इसी बेसिस पर हमारे जो हैं डिफरेंसेज हम करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही करते हैं जब एक्चुअल में पेमेंट और रिसीव होती है, और अक्रूल बेसिस में हमारी कैश ट्रांजैक्शंस के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके बेस पर हम अब डिफरेंसेज करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंटिंग एंड अक्रूल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे जो कैश बेसिस अकाउंटिंग में सबसे पहला आता है हमारा मीनिंग में हमारा हो जाएगा, इन कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम वी विल रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस इन विच कैश इज एक्चुअली पेड अगेंस्ट द एक्सपेंसेज एंड रिसीव्ड अगेंस्ट द इनकम। मीन्स जो हमने अभी तक सीखा उसी के बेस पे कह रहा है कि जब एक्चुअल में कैश पेमेंट कर दी जाती है एक्सपेंसेज के लिए और एक्चुअल में हमें कैश रिसीव हो जाता है इनकम बेस पर, तो हम उसको कैश बेसिस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो उसमें हमारी वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए करते हम जो एक्सपेंसेज हमारे इनकर्ड हो रहे हैं, इट में बी पेड और नोट। सेम हमारा इनकम के लिए हो जाता है, जो इनकम हमने अर्न कर ली है चाहे वो हमें रिसीव हुई है और नहीं हुई है, इट में बी रिसीव्ड और नोट, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है कैश बेसिस का, हमारा जो एक्चुअल कैश बैलेंस को जानना होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू नो द एक्चुअल कैश बैलेंस ऑफ द बिजनेस। जबकि हमारा जो अक्रूल बेसिस में होता है हम वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इन ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अगर हम कैश बेसिस में देखेंगे तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस नहीं बता रहा होगा, ये सिर्फ जो है एक्चुअल कैश बैलेंस को तो बता सकता है लेकिन हमारा प्रॉफिट और लॉस जो होगा यहाँ पे ट्रू फेयर नहीं होता है। ये कैश बेसिस की एक लिमिटेशन है। फिर प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कैश बेसिस को की जो रिकॉर्डिंग की प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी पर्सन इसको रिकॉर्ड कर सकता है कि जब उसके पास कैश आया तो उसने प्लस में डाल दिया, जब उसने पेमेंट किया तो माइनस में डाल दिया, और इस तरह से वो एक्चुअल कैश बैलेंस निकाल सकता है। बट जो अक्रूल बेसिस है वो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कैश, क्रेडिट, इनकर्ड, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का।
तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैश बेसिस में डज नॉट शो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी एंटिटी, क्योंकि इसमें जो टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस को शो नहीं किया जाता है तो ये एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को भी शो नहीं करता है। जबकि हम अगर बात करते हैं अक्रूवल बेसिस की, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज शो द actual financial position of entity because actual income and expenses are shown in a particular accounting period, क्योंकि इसमें सारी टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस जो भी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होती है सबको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो भी ट्रू एंड फेयर होती है, तो एक्चुअल फाइनल पोजीशन ये शो करता है। नेक्स्ट है हमारा रिकॉग्नाइज्ड। तो ये जो है किसी भी दिस सिस्टम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, मीन्स कैश बेसिस को हम रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है लॉ से। लॉ का मीन्स है जैसे कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अप्रूव किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, बट कैश बेसिस को नहीं किया गया है। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा कि अक्रूवल बेसिस को रिकॉग्नाइज किया गया है जबकि कैश बेसिस को नहीं किया गया है। फिर आता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसमें जो है कैश से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि हमारा अक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आ जाएगा इट इज़ लेस एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें सारी इनकम और एक्सपेंसेस को शो नहीं किया जाता, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को शो किया जाता है, तो ये कम एक्यूरेट होता है, लेस एक्यूरेट सिस्टम माना गया है इसको। कंपैरेटिवली जो अक्रूवल बेसिस है वो मोर एक्यूरेट सिस्टम होता है हमारा कैश बेसिस के कंपेयर में, क्योंकि उसमें जो है हमारी एक्चुअल इनकम और एक्सपेंसेस को शो किया जाता है। लेवल ऑफ बिजनेस, ये जो है सूटेबल होता है जो बहुत स्मॉल बिजनेस होते हैं, जैसे हमारे गली में मोहल्ले में आसपास छोटी दुकानें खुली होती हैं, वो हमारे क्या है कैश बेसिस पर हमारे रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन जो सभी टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है वो है हमारा अक्रूवल बेसिस, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो, मीडियम हो, हर टाइप के बिजनेस के लिए हमारा जो है, क्योंकि ये अप्रूव्ड भी है और ये एक साइंटिफिक मेथड भी है, तो इसलिए ये हमारा सबके लिए सूटेबल हो जाता है। तो इस तरह से जो हमने दोनों के बीच में डिफरेंस किया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस है उसके बेस पर ही हम अकाउंटिंग की आगे की प्रोसेस को करते हैं, सीखते हैं। इसमें एक चीज़ और आ जाएगी हमारी डिफरेंस में कि जो कैश बेसिस है उसमें हम प्रीपेड एक्सपेंसेज या जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होते हैं उनको जो है रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को कर रहे होते हैं। सेम हमारा जो इनकम के लिए होते हैं अक्रूड इनकम और अनअक्रूड इनकम, उनको भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जबकि अक्रूवल बेसिस में जो है हमारा ये चारों चीज़ें रिकॉग्नाइज की जाती है और रिकॉर्ड भी की जाती है, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एंड अक्रूड इनकम एंड अनअक्रूड इनकम। अब हम इसके बेस पर जो हैं कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड। तो ये मैंने बताया कि कैश बेसिस पर हम एक्सपेंसेज को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हम उनकी पेमेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। इनकर्ड पर कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इधर और का जो चांस इसलिए ख़त्म हो गया है क्योंकि बी हमारा गलत है और डी भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड। अक्रूवल बेसिस पर कब रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे क्रेडिट हो, हम जब भी वो इनकर्ड हो जाते हैं तभी हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पेमेंट पे पहला बोल रहा है ऑन पेमेंट बीइंग ऑन बी हमारा कह रहा है ऑन बीइंग इनकर्ड एंड सी कह रहा है इधर ए और बी, डी कह रहा है हमारा नन ऑफ दीज। तो बी हमारा यहाँ पर राइट होगा क्योंकि पेमेंट भी तभी होगी हमारी जब वो इनकर्ड हो रखा होगा। अब वो इनकर्ड चाहे क्रेडिट पर हो चाहे वो कैश पर हो, तो उसी टाइम हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिर्फ पेमेंट का नहीं कर सकते हैं, हम इनकर्ड का करते हैं। और अगर यहाँ पर होता ऑन पेमेंट और ऑन क्रेडिट तब हम बोथ को कर लेते।
पर इनकर्ड में हमारे जो पे ऑन कैश और ऑन क्रेडिट सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है हमारा इन ट्रांजैक्शंस को इनकर्ड पर रिकॉर्ड करता है और इससे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है हमारी वो ट्रू और फेयर होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आते हैं जिससे हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी बैलेंस शीट आती है। ऑप्शंस को चेक करते हैं। ए कह रहा है डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमारा कैश बेसिस के लिए तो ठीक हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल अक्रूल बेसिस के लिए ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है गिव्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है मे और मे नॉट। तो हो सकता है और हो नहीं सकता, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जबकि हमें पता है कि ये हमारा एक्चुअल में ट्रू और फेयर स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज। तो अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या रिकॉग्नाइज किया, तो ये मैंने आपको डिफरेंस के टाइम पर बताया था कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है ये, और जो अक्रूड इनकम होती है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दो इनको भी रिकॉग्नाइज करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज होते हैं जो हमारे ड्यू हैं बट नॉट पेड, और प्रीपेड जो होते हैं वो होते हैं हमारे जब हम एडवांस में पे कर देते हैं, पेड इन एडवांस। ऐसे ही अक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो हमने अर्न कर लिया बट नॉट रिसीव होती है, तो ये एसेट्स होती है हमारी। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होती है जो हमने अभी तक अर्न नहीं किया बट हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, इसको हम एज लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो ये चारों चीज़ें ही हमारी क्या होती है, अक्रूल बेसिस में रिकॉग्नाइज होती हैं। इसलिए जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें बोथ ए एंड बी इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो ये बिल्कुल सही है। ओनली कैश ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि सिर्फ कैश नहीं करते, कैश और क्रेडिट दोनों करते हैं। सी में बोला है ओनली क्रेडिट, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आज अक्रूल बेसिस एंड कैश बेसिस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी आप इजीली कर सकें। थैंक यू।